ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि लोगो डिज़ाइनिंग का थ्योरी। ठीक है, आज थोड़ा सा थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग लोगो डिज़ाइन करते हैं। एंड बाद में हम लोग देखेंगे, मे बी कल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली लोगों को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, बेसिकली एक या नहीं तो दो, अगर आज को लेके चलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली तीन क्लासेस होगा लोगो डिज़ाइन का। आज हम लोग समझेंगे कि लोगो क्या होता है, कितना टाइप्स ऑफ लोगोज है एक्चुअली ना। एंड कल एंड नेक्स्ट दिन परसों हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे करके हम लोग लोगो बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फोटोशॉप में भी इसको थोड़ा सा टच किया था कि कैसे हम लोग लोगों को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिटेल में करेंगे क्योंकि एज जो हम लोगों का इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो जितना भी लोगो प्रोफेशनली बनता है तो सारी चीज़ें हम लोग इलस्ट्रेटर में ही या आप कोरल ड्रॉ बोल सकते हैं, जो भी वेक्टर बेस्ड जितना सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ही बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है लोगो। ओके, सो अगर हम लोग देखते हैं कि लोगो के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, सो अब देख सकते हैं कि लोगो को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या इसको बोलते हैं एक्चुअली। लोगो इज़ योर आइडेंटिटी सिग्निफाइंग योर ब्रांड एंड बिजनेस। तो इसका मतलब क्या है, मतलब लोगो एक आइडेंटिटी होता है, एक पहचान होता है आपका ब्रांड का या आपका ऑर्गेनाइजेशन का, आपका बिजनेस का, जिस रिलेटेड आप काम कर रहे हैं उसका एक आइडेंटिटी होता है, एक लोगो। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एकेडमी हो सकता है, फूड का बिजनेस हो सकता है, कोई शॉप, क्लोथ, कोई भी कोई टीम हो सकता है। मतलब जिसका ऑलरेडी आप लोगो देखेंगे उसका वो क्या करता है, उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो एक लोगो एक आइडेंटिटी होता है, उस ब्रांड को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, सो ए लोगो इज़ द आइडेंटिटी सिग्निफाइंग योर ब्रांड और द बिजनेस। अब बहुत सारे लोगो आप देखेंगे, अगर आप बाहर में देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लोगो मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के साथ। ठीक है, अब लोगो बहुत तरीके का होता है, बट उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये जानने के बाद कि जैसे हम लोग जान लेंगे कितना टाइप्स ऑफ लोगो अवेलेबल मतलब है। जैसे अगर वो जान लेंगे तो बाद में हम लोग आराम से उसको देख के ही बता सकते हैं कि ये लोगो किस चीज़ का है, मतलब किस टाइप का है, किस इस लोगों को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं तो फर्स्ट जो लोगो हम लोगों के पास आता है वो होता है लेटर मार्क्स लोगो या मोनोग्राम लोगो। सो लेटर मार्क लोगो या मोनोग्राम लोगो नाम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कोई लोग इसको मोनोग्राम बोलते हैं, कोई लोग इसको लेटर मार्क बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली है दोनों सेम ही। ठीक है, लेटर मार्क लोगो या मोनोग्राम लोगो। अगर आप इसको लेटर मार्क लोगो बोलेंगे ना तो आपको ये इजी होगा याद रखने में। क्यों? लेटर मार्क लोगोज पे मैं अगर यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ तो यहाँ पे बोला गया है कि मोनोग्राम लोगोज और द लेटर मार्क लोगोज आर दैट विच कंसिस्ट लेटर्स usually brand initials. A lettermark is a typography based logo that's comprised of a few letters, usually the company's initials. The lettermark is all about simplicity. इसका मतलब ये है कि जो भी मोनोग्राम या लेटर मार्क लोगो उसको कहलाता है कि जहाँ पे हम लोग पहले तो देखते हैं टेक्स्ट का फॉर्मेट, जो भी लोगो में और फर्स्ट टेक्स्ट रहेगा, फर्स्ट सेकेंड। जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी आपका कंपनी का या बिजनेस का या ब्रांड का नाम होगा उसका ओनली इनिशियल्स होगा, मतलब फर्स्ट लेटर जो होगा उससे वो लोगो बनेगा। ठीक है, तो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो बनेगा वो होगा टेक्स्ट बेस। ठीक है, टेक्स्ट बेस तो होना ही होना है। ठीक है,
सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा बेसिकली हम लोगों का फर्स्ट लेटर, मतलब फर्स्ट लेटर होगा जो भी आपका लोगों का इन कंपनी का नाम होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑफ योर, जो भी कंपनी होगा, जो भी ब्रांड होगा, कंपनी नेम, जो भी नेम होगा कंपनी का, उसका फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगो आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, कि कितना कितना आपके पास लोगो मौजूद है, ठीक है। मैं और एक बार इसको रिपीट करता हूँ। मोनोग्राम जो लोगोज होता है वो लेटर मार्क लोगो भी उसको कहलाता है फर्स्ट। और क्या है, ये जो लोगो होता है ये कंसिस्ट ऑफ लेटर्स होता है, यूजुअली ब्रांड इनिशियल्स, मतलब जो भी कंपनी का नाम होगा उसका इनिशियल्स होता है, शुरू का जो वर्ड लेटर होता है उसको दे के बोला जाता है। एंड ये टाइपोग्राफी बेस्ड होता है, इसमें कोई भी ऑलमोस्ट डिज़ाइन या इमेज पिक्चर ये सारी चीज़ें इसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या लोगो है इसके अंदर। तो देख सकते हैं इसमें जितना भी आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जो सारे डिज़ाइन है वो टेक्स्ट बेस्ड है, या जो भी है वो बेसिकली टाइपोग्राफी बेस्ड है। पहला लोगो जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली अब टेक कंपनी का है, बड़ा, इसका नाम है एक्चुअली IBM, ठीक है। तो आई का एक डिफरेंट नाम है, ठीक है, बी का भी एक डिफरेंट नाम है, एंड एम का भी डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो आई का मोस्टली ये है इंटरनेशनल होगा, हाँ, बी का बेसिकली बिजनेस होगा, इंटरनेशनल बिजनेस, एंड एम का मशीनरी होता है इसका, ठीक है। सो इंटरनेशनल बिजनेस मशीनरी इसका नाम होगा। तो ये जो लोगो होगा ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीनरी, तो ये आई इंटरनेशनल, बी बिजनेस, एम मशीन, जो देख सकते हैं एक एक लेटर, शुरू का लेटर ये दिखा रहा है, ठीक है। सेम ये होता है, ये स्पोर्ट्स होता है बेसिकली, ये अगर जब गेमिंग वगैरह खेलते हैं ना तो उसमें देखना, उसमें ये स्पोर्ट्स करके शुरू में ही ये लोगो आ जाता है, ठीक है। तो ई का डिफरेंट फॉर्म है, फुल फॉर्म है, ए का डिफरेंट फुल फॉर्म है, तो दोनों मिल के ये हुआ है ENA, ठीक है। सो जैसे नासा हो गया, इसका भी डिफरेंट फुल फॉर्म, एन का डिफरेंट फॉर्म होता है, ए का डिफरेंट फॉर्म होता है, एस का डिफरेंट फॉर्म होता है, तो ये बहुत बड़ा बड़ा नाम है, ठीक है। ये सब मिलके यहाँ पे छोटा नाम नासा दिया गया। सेम थिंग CNN करके भी ये दिया गया है, ठीक है। तो मतलब जितना भी लोगो आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल अगर नॉर्मली हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल TVS करके एक लोगो होता है, करेक्ट ना, TVS नाम होता है, तो अगर ओनली TVS टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो फॉर एग्जांपल वो जो लोगो है उसको हम लोग लेटर मार्क लोगो बता सकते हैं। तो फर्स्ट जो लोगो होता है वो होगा हम लोगों का लेटर मार्क या मोनोग्राम लोगो। नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे तो वर्ड मार्क्स लोगो। तो ये लेटर मार्क के जैसे, ये नाम सुन के आपको पता चल रहा है कि लेटर मार्क एंड वर्ड मार्क। तो वर्ड मार्क्स में क्या बोल रहे हैं, वर्ड मार्क्स में बोल रहे हैं कि ये वर्ड मार्क लोगो look exactly like a letter mark, however it is slightly different than the letter. This type of logo design does not focus on the initials but the complete name of the brand. Also, like with the letter mark logo, typography will be an important decision. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, फैशन लेवल्स tend to use clean, elegant and font that feel high-end, while government agencies almost always stick to the traditional, heavier text that feel secure. तो the thing is कि जो भी इसका जो भी इसका लोगो होगा वो पूरा नाम पे लिखा रहेगा एंड वो भी टेक्स्ट बेस्ड होगा। तो सिंपल सा फॉर्म यही है कि पहले तो ये टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, सेकंड क्या होगा, फुल नेम होना चाहिए, जो भी कंपनी होगा उसका फुल नेम, उसके साथ कुछ भी ऐड नहीं होगा, नथिंग, फॉर एग्जांपल इमेज ऐड नहीं होगा, ठीक है, कोई भी आइकॉन ऐड नहीं होगा, कुछ नहीं, ओनली ऑन
पूरा का पूरा जो नेम होगा वो लिखा रहेगा, सिंपल। सो टेक्स्ट फॉर्म पे होना चाहिए एंड कंपनी का फुल नेम होना चाहिए। बाकी कोई भी इमेज थोड़ा सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं टेक्स्ट में, बट कोई भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट मतलब इमेज हो सकता है, आइकॉन हो सकता है, वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये दिखने में एज इट इज़ वैसे ही लगेगा लेटर मार्क जैसे, बट लेटर मार्क में क्या होता है, इनिशियल्स वगैरह होता है, मतलब ओनली स्टार्टिंग होता है, बट इसमें टोटल फुल होता है, ठीक है। इसका भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे और एक बार मैं बता देता हूँ, ये वर्ड मार्क लोगो लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ लेटर मार्क, हाउएवर इट इज स्लाइटली डिफरेंट देन द लेटर वन। दिस टाइप ऑफ लोगो डज नॉट फोकस ऑन द इनिशियल्स। यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट है, ये इनिशियल्स को फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, डज नॉट फोकस इनिशियल्स। कंप्लीट नेम ऑफ द ब्रांड, कंप्लीट नेम को यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। एंड सेम एज इट इज टाइपोग्राफी विल बी एन इम्पॉर्टेंट, तो टाइपोग्राफी भी इसमें आता है, ठीक है। तो अगर देखें इसमें तो देखिए सबसे हम लोगों का इम्पॉर्टेंट जैसे जैसे गूगल हो गया, ये देखिए, तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा नाम इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि इसका जो और एक लोगो होता है वो आइकॉन बेस्ड होता है, ठीक है। आइकॉन बेस्ड मतलब देखना मोबाइल में ऐसे करके एक आइकॉन होता है गूगल का, ठीक है, बट वो उसका बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इस ये वाले पे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें मतलब क्या है ना कि इसमें ये वाला पूरा का पूरा ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड में इस मोस्ट और एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम लोग वीसा, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जैसे कोक का होता है, जैसे हम लोगों का कोको कोला वगैरह होता है, ठीक है। तो उसमें भी यही चलता है, ठीक है। तो जितना भी लोगो देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं है, डिज़ाइन मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं है, जो भी है टेक्स्ट के साथ ही हल्का फुल्का इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये भी जितना भी है सारे के सारे लोगों को हम लोग वर्ड मार्क लोगो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग वर्ड मार्क्स लोगो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो भी करेंगे उसको है एक्चुअली पिक्टोरियल मार्क, पिक्टोरियल मार्क। अब इसका नाम से आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, पिक्टोरियल मार्क, हाँ। सो पिक्टोरियल एक्चुअली इट्स कहीं ना कहीं पिक्चर से रिलेटेड है, करेक्ट। पिक्टोरियल मीन्स ये कहीं ना कहीं पिक्चर से रिलेटेड है। अब कैसे, ए पिक्टोरियल मार्क समटाइम्स कॉल्ड ब्रांड मार्क और लोगो ऑफ सिंबल इज एन आइकॉन और ग्राफिक बेस्ड लोगो। जैसे मैंने अभी बताया आइकॉन और ग्राफिक बेस्ड लोगो, इसका मतलब ये है, फॉर एन एग्जांपल हम लोग जो मोबाइल पे जो भी हम लोग मोबाइल पे जो भी हम लोग आइकॉन हम लोगों के पास होता है मोबाइल के अंदर, ठीक है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का आइकॉन हो, लोगो हो, तो वो सारे आइकॉन होता है, ठीक है। एंड जो भी आइकॉन होगा वो कैसे होता है, वो पिक्चर के फॉर्म पे होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के फॉर्म पे होता है। तो वो सारे सब चीज़ को हम लोग बोलते हैं पिक्टोरियल मार्क्स। कहीं ना कहीं वो रिलेटेड टू जो पिक्चर्स होगा उसको हम लोग बोल देते हैं कि पिक्टोरियल मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पिक्टोरियल मार्क्स का लोगो। अब थोड़ा सा इसका डिटेल में पढ़ते हैं। व्हेन यू डिसाइड टू गो विद अ लोगो सिंबल, द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज टू चूज एन इमेज, ठीक है, ध्यान रखना इसमें इमेज। द मार्क दैट यू पिक फॉर योर बिजनेस विल गो विथ इट्स existence, but before you pick one, consider its implication first. Do you want to showcase a more profound meaning with it, or you using a symbol to evoke emotions? Think broader consequences of the logo symbol and you will find something worth it matching with the business. तो प्रिंसिपल आप जो भी डिज़ाइन आप करेंगे तो वो आप एज ए सिंबल जो भी आपका बिजनेस है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। या आपका कोई भी आप ऐसे कुछ बनाया वो कहीं ना कहीं इमोशन से वो लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर होगा तो इजीली आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको बोलते हैं पिक्टोरियल मार्क। तो देखते हैं पिक्टोरियल मार्क में क्या होता है। देखिए ये दो जो लोगो है ये बहुत हम लोगों का फेमस लोगो है। ये आपका हो गया
एक्स हैंडल मतलब जिसका अभी ट्विटर है, ठीक है, अभी के एक्स हैंडल है, बाद में पहले ट्विटर था। इसमें अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का जो लोगो है वो एप्पल का ही लोगो है, ठीक है। तो ये आइकॉन बेस्ड है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पिक्टोरियल मार्क्स, ताकि इसमें सारे आइकॉन्स दिखा रहा है। नेक्स्ट जो लोगो का बात है वो है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो में क्या है, ये बेसिकली डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डिफरेंट सर्कल या ट्राइंगल या एलिप्टिकल, ठीक है, स्क्वायर, ये बेसिकली शेप से बन के ये लोगो तैयार होता है, ठीक है। सो एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क स्पेसिफिकली टाइप ऑफ पिक्टोरियल लोगो इंस्टेड ऑफ बीइंग image recognizable image like an apple, और आप अगर बोल सकते हैं डिफरेंट में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म दैट रिप्रेजेंट योर बिजनेस। तो ये जो भी लोगो बनेगा ये बेसिकली एज ए ज्योमेट्री फॉर्म पे बनेगा। अब ज्योमेट्री फॉर्म मतलब वही आपका डिफरेंट शेप को लेके, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज अबाउट दिस लोगो डिजाइन इज दैट यू कैन कन्वे योर ब्रांड पर्पस symbolically. You don't need to rely on the cultural proposition of the image. With the help of color and other elements you can give it specific meaning that revolves around your brand. So simple सा बात है, ये कहीं आपको ऐसा कभी मिल जाता है, ऐसा करके, ठीक है, ऐसे करके लोगों का भी आपको देखने को मिलता है, तो कुछ हद तक ऐसा, ठीक है। तो ये जो सारे लोगो होता है ना, ये सिम्बॉलिकली बनता है। मेन थिंग इज आपको सिंबल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो या एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड लोगो इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ये देखिए, इसका एग्जांपल ये है, ठीक है। ये वन ऑफ द फेमस ब्रांड पेप्सी का है, ठीक है, पेप्सी को, एंड ये भी वन ऑफ द स्पोर्ट्स ब्रांड के लिए फेमस है, जिसका नाम है हम लोगों का एडिडास, करेक्ट। सो ये जो दोनों लोगो है ये बेसिकली हम लोगों को बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अनदर लोगो इज देयर दैट इज कॉल्ड मैस्कट। ये एक ऑलमोस्ट फेमस लोगो का एक स्टाइल माना जाता है जिसका नाम होता है मैस्कट लोगो। अब मैस्कट लोगो क्या है ना, मैस्कट मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए एक फॉर एग्जांपल एक इसको बोल सकते हैं कि एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। कोई भी अगर आप देखेंगे कि कंपनी होगा, बड़े कंपनी, तो इसका फॉर एग्जांपल एक ब्रांड एम्बेसडर रहता है जो रिप्रेजेंट करते हैं उस कंपनी को, ठीक है। ऑब्वियसली वही कंपनी का फेस होता है, करेक्ट। तो वैसे ही अगर आप एक स्केच तैयार करते हैं, पहले मैं बता रहा हूँ कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एज अ स्केच कैसे होगा, एज अ फॉर्म ऑफ कार्टून, ठीक है, कार्टूनिक फॉर्म पे वो तैयार करेंगे। एंड उसके ऊपर अगर कोई इलिस्ट्रेशन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कलर करेंगे, चाहे वो बाद में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग तैयार करेंगे मैस्कट लोगों को भी। तो अगर वैसा चीज़ें आप बना रहे हैं एंड वो अगर आपका जो बिज़नेस है उसके साथ रिलेट कर रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए वो बता रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसका ओनर हो सकता है या कोई कार्टून कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, बट उसका कार्टूनिक फेस होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग मैस्कट लोगो। तो मैस्कट लोगोज आर लोगोज दैट इन्वॉल्व द इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर, जैसे मैंने अभी बोला, ये बेसिकली होगा इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर। ऑफन कलरफुल हो सकता है, सम टाइम कार्टूनिश हो सकता है, एंड मोस्टली की फन द मैस्कट लोगो इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट योर वेरी ओन ब्रांड। ए मैस्कट वर्क्स लाइक अ, जैसे मैंने बोला, एम्बेसडर ऑफ योर ब्रांड, ठीक है। ये आपका कंपनी का फेस होता है। अब ये जो लोगो होता है ना, ये आप सबसे ज़्यादा किसके ऊपर देखेंगे, ये आप सबसे ज़्यादा देखेंगे फूड का ब्रांड के ऊपर, जो फूड का ब्रांड होता है उसके ऊपर आप देखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे डिफरेंट स्पोर्ट्स के टीम के ऊपर भी ये बहुत लोग इसमें करते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के ऊपर देखेंगे, फूड के ऊपर देखेंगे, ये फेमस है, ठीक है। स्पोर्ट्स के ऊपर, फूड के ऊपर, ऐसे बहुत सारे हैं, बट ये कुछ फेमस है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
उसको अगर आप छोड़ेंगे तो कोई कोई गेमिंग जो चैनल्स होता है, जो फॉर एग्जांपल यूट्यूबर होता है, उन लोग भी इसको ऐसा कुछ कार्टून कैरेक्टर के हिसाब से मैस्कॉट लोगो बनाते हैं, ठीक है। दिस पर्पस इज सच ब्रांड मार्क इज टू फैमिलियराइज विद द ऑडियंस, ठीक है। तो ये पहले तो थोड़ा सा फ़नी होना चाहिए, ऑलवेज मैंडेटरी नहीं है कि फ़नी होना चाहिए, ठीक है, दिखने में थोड़ा सा फ़नी होना चाहिए, एंड ये इलिस्ट्रेटेड होना चाहिए। देखिए दोनों दो तरफ का हो सकता है, कोई कोई आप शॉप में देख सकते हैं कि जो भी फॉर एग्जांपल ओनर होगा या जो भी होगा, उसका अगर फेस है तो डायरेक्ट उसका फेस का ही फ़ोटो यहाँ पे लगा के यहाँ पे कुछ नाम लिख गया है, फॉर एग्जांपल रॉय एंड रॉय, फॉर एग्जांपल, ठीक है, रॉय एंड रॉय, तो क्या नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल किसी का एक फ़ोटो डाल दिया गया है, ठीक है, फेस का, ठीक है। तो अगर वैसा लोगो है तो उसको मैस्कॉट लोगो हम लोग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज इसमें क्या नहीं है, इसमें इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर नहीं है, ये इलिस्ट्रेटेड नहीं है, ये क्या है ना, ये डायरेक्ट फ़ोटो हम लोग मोबाइल से खींच के उसको जस्ट प्रिंट करके होता है ना, तो वो हम लोग करके दिया है, तो वो मैस्कॉट लोगो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग नॉर्मल बाद में देखेंगे, इसको भी एक टाइप होता है, मैं बताऊँगा, उसको वो लोगो बोलेंगे, बट मैस्कॉट तो नहीं बोलेंगे। तो मैस्कॉट लोगो में थोड़ा सा फ़नी लुक दे सकता है, एंड मैंडेटरी ये इलिस्ट्रेटेड होते हैं, एंड हो सकता है आप इसके ऊपर थोड़ा सा कलर यूज़ कीजिए, जितना इसको कलरफुल बना सकते हैं तो वो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंडेटरी होता है। देखिए ये बहुत फेमस जो ब्रांड है, ये देखिए बहुत हम लोगों का फेमस ब्रांड है, ठीक है। तो अब इसके नाम से हम लोग जानते हैं बेसिकली, करेक्ट, इस फेस देख के हम लोग पता चल जाता है कि नहीं भाई ये KFC है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल और एक है, फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे कॉफ़ी के लिए जैसे स्टारबक्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर हम लोग उसका थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फर्स्ट डिटेल में जाएंगे, ठीक है, हाँ देखिए इसमें क्या है ना, इसका लोगो का अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये देखिए मैस्कॉट काइंड ऑफ इसके अंदर है, ठीक है, ये देखिए मैस्कॉट है, इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर है, ये इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर है, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसका बात करें, इसका बात अंदर सेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स का रिलेटेड बात करें तो ना, हम लोग अगर फुटबॉल का बात करें, फीफा वर्ल्ड कप का, तो जैसे यहाँ पे सर्च कीजिए फीफा वर्ल्ड कप मैस्कट, ओके, तो हर एक गेम का ना देखिए एक लोगो होता है। देखिए ये हर एक साल का, देखिए 1966 का, 1970 का, 1970, ये इन लोगों का लोगो था, जो एम्बेसडर था या जो रिप्रेजेंट कर रहा था, ये था। देखिए ये जो लास्ट वाला जो कतर में हुआ था, तो उसका ये था कतर। ये किस लिए ऐसा बनाया है, बेसिकली आप जानते हैं कि ये एक्चुअली सऊदी कंट्री है, दुबई का, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पे एक्चुअली जो लोग हैं वो ये इस टाइप का पहनते हैं, ठीक है, ड्रेसेस। तो इसके लिए बेसिकली जो लोगो उन लोगों ने बनाया था लास्ट वर्ल्ड कप का, जो 2022 का, वो ऐसे बनाया गया था। ये देखिए ये उसका लोगो था, फीफा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है वर्ल्ड कप 2022 एंड ये लोगो था। तो ऐसे ही करके जो देखिए ये वाला ब्राज़ील 2014 का, क्योंकि 2014 में ब्राज़ील में हुआ था, तो उस टाइप का ऐसा उसमें ऐसा लोगो बनाया था, ठीक है। तो ये उसका ये है कि हर एक इसमें नहीं, अगर आप IPL में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक टीम का एक लोगो होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग CSK का देखेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल IPL, तो एक लायन होता है लोगो, मतलब मैस्कट, एज अ मैस्कट CSK मैस्कट, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो है ना, ये बेसिकली आपका मैस्कट है, ठीक है, देखिए ये बेसिकली मैस्कट है, ठीक है। तो सेम वे पे आई थिंक अगर हम लोग, हाँ देखिए ये वीवो का एक मैस्कट है, ये देखिए, इसको आप अगर बहुत जगह पे देखेंगे, वीवो का शोरूम वगैरह पे जाएंगे ना, तो इस टाइप का एक मैस्कट आपको नज़र में आएगा। तो ये उसका मैस्कट है। तो ऑलमोस्ट ये स्पोर्ट्स में, फूड में ज़्यादा फेमस है। मैकडोनल्ड्स का भी आप देखेंगे तो उसका भी आपको शायद देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हाँ उसका भी होगा। ये देखिए, तो ये एक मैस्कट है, हालांकि ये पूरा का पूरा कैरेक्टर यहाँ पे है, बट अगेन इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर इसको करके फिर उसको प्रिंट करके उसको लगाया गया है, ठीक है।
तो ये जितना भी चीज़ें होगा ये सारे का सारा मैस्कॉट ही होगा, बट हाँ उसको ही मैस्कॉट बोलेंगे जो हम लोगों का एज अ इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर होगा। अगर वो इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर नहीं होगा तो उसको हम लोग मैस्कट नहीं बोलेंगे, कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये सारे मैस्कट हो गया। और एक फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि प्रो कबड्डी लीग, तो उसमें भी देखना जो भी टीम्स होता है ना उसका एक मैस्कट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉम्बिनेशन मार्क, एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट लोगो है। ये लोगो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, पर कॉम्बिनेशन मार्क, अब ये किस लिए मैं बोलता हूँ कॉम्बिनेशन मार्क लोगो इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको 90% लोगो आपको कॉम्बिनेशन मार्क लोगो ही दिखेगा बाहर में। आप अगर बाहर में जा रहे हैं एंड आपका इधर उधर अगर देखेंगे ना, तो जो भी लोगो दिखेगा वो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मार्क ही होता है। अब नाम देख के आपको पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क मतलब कॉम्बिनेशन मतलब 2-3 मिला के, मतलब एक से अधिक अगर जैसे हम लोग चीज़ें मिला के जो भी लोगो हम लोग को तैयार कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन मार्क। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप कोई शेप, एक ऐसा शेप लगा दिया आपने और शेप के अंदर कुछ यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जांपल टॉम प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें क्या है, इसमें एक टेक्स्ट है जो मैंने अभी लिखा टेक्स्ट, और एक शेप है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक टेक्स्ट, वन टेक्स्ट एंड वन शेप। तो ये क्या लोगो बन गया, कॉम्बिनेशन मार्क, ठीक है। बहुत तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक शेप से अगर आपके पास कुछ आप इनिशियल, फॉर एग्जांपल आप कुछ अगर इनिशियली दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए बी, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, BTK कर दिया, BTK। अब बी का नीचे यानी तो बी के ऊपर ऐसे करके एक डिज़ाइन कर दिया, टी के नीचे फॉर एग्जांपल ऐसे करके एक डिज़ाइन कर दिया, एंड के के ऊपर ऐसे करके एक डिज़ाइन कर दिया। ये देखिए, तो जैसे ये बन गया डिज़ाइन, तो ये क्या हो गया कि बॉक्स बन गया। तो ये अब बन गया कॉम्बिनेशन मार्क। अब देख सकते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रांडिंग यू डोंट नीड टू स्टिक टू जस्ट सिंगल टाइप ऑफ लोगो, you can create one by combining different types of ideas. Combine a symbol with a letter logo or a word mark to create something unique. You can include picture, text together to make stand out from others. ठीक है, तो मतलब आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। एक से मतलब पैटर्न अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न को छोड़ के अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन मार्क। तो जितना भी लोगो आप देखेंगे वो सारे कॉम्बिनेशन मार्क लोगो ही ऑलमोस्ट आपको दिखाएगा, चाहे ये हो। अब इसमें इसको क्यों कॉम्बिनेशन मार्क बता रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपका टेक्स्ट है, ये तो पहले आपका टेक्स्ट हो गया। अब ये जो सर्कल, हाफ सर्कल हो गया, यहाँ का जो बर्गल का स्टाइल हो गया, ये देखिए इलस्ट्रेटेड, तो ये दोनों मिलके हो गया ये कॉम्बिनेशन मार्क। सेम थिंग यहाँ पे एक इलस्ट्रेटेड पिज़्ज़ा का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। पिज़्ज़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, हट मतलब ऐसा करके, ये देखिए ये पिज़्ज़ा है, बेसिकली पिज़्ज़ा का शेप में है, ठीक है। अब ये इसका एक हट का एग्जांपल इलस्ट्रेटेड किया गया है। तो ये सब मिला के इसको हो गया कॉम्बिनेशन मार्क। मतलब अगर आप मिक्स कर रहे हैं एक से ऊपर कोई चीज़ों को एंड बना रहे हैं एक लोगो, इट्स वेरी सिंपल, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अनदर लोगो के ऊपर, जिसका नाम होता है द एम्ब्लेम। अब जो ये लोगो होता है ये बहुत ओल्ड स्टाइल एंड पुराना लोगो होता है, ठीक है। अब ओल्ड स्टाइल का मतलब ये है कि ये लोगो हम लोग चेंज नहीं करते। चेंज इन द सेंस, बहुत सारे लोगो होता है वो आफ्टर 10 years कंपनीज होता है, आफ्टर मे बी 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 25 years, आफ्टर 30 years क्या करते हैं ना, आफ्टर 5-6 years, ओके, आफ्टर 2 years इन लोग क्या करते हैं ना, लोगों को चेंज करते हैं, ठीक है। क्योंकि चेंज मतलब मॉडिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग न्यू देखेंगे ना, अब अगर हम लोग अगर आप महिंद्रा का लोगो देखेंगे रिसेंटली, अगर आप महिंद्रा का लोगो देखेंगे, महिंद्रा लोगो, तो आपको पता चलेगा महिंद्रा का जो लोगो था ना, ये पहले ये ऐसे लगा हुआ रहता था, देखिए ये ऐसे था, ठीक है। अब हल्का सा उन लोगों ने मॉडिफिकेशन किया लोगो के अंदर,
एंड जो अब लोग जो न्यू जो एसयूवी लोगों ने लॉन्च किया तो उसमें ना इस टाइप का लोगो अभी अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए इस टाइप का लोगो नोटिस कीजिए। तो देखिए महिंद्रा इलेक्ट्रिक इन 2020 में ऐसे था, सेम थिंग ये ईयर्स दिखा रहा है। 2021 में हल्का सा यहाँ पे चेंज किया, 2021 में हल्का सा यहाँ पे आया, ठीक है। एंड इसमें जुलाई में हल्का सा यहाँ पे इफेक्ट किया, ठीक है। सो हल्का यहाँ पे चेंजेस इन लोग करते हैं, ठीक है। ये ओनली अकेला कंपनी नहीं है, बहुत सारे कंपनी, अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए रीबॉक का देखेंगे तो इसका तो बहुत चेंजेस हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे देखिए तो आपको पता चलेगा इस साल से 96 तक इतना लोगो था, ये था। आफ्टर दैट 2024 में, इस 2014 में इन लोगों ने ये लोगो चेंज नहीं किया। तो ये उसका स्टाइल है। तो ऑलमोस्ट सारे कंपनीज जो होता है वो चेंज करते ही हैं। फॉर एग्जांपल अगर जी का लोगो देखेंगे, फॉर एग्जांपल इसके अगर हिस्ट्री मारेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये देखिए तो डिफरेंट पहले कुछ हद तक ऐसे आता था बहुत पुराने में, ठीक है। तो उसके बाद इन लोगों ने ऐसे किया, उसके बाद ऐसे किया, चेंजेस लगातार करते गए एंड आफ्टर दैट इसमें इन लोगों ने फाइनलाइज किया है। तो चेंज होता है, ठीक है। तो बट एम्ब्लेम जो लोगो होता है ना, ये इस टाइप का लोगो बेसिकली होता है कि जो हम लोग उतना चेंजेस इसके ऊपर नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो लोगो वगैरह होता है ना, जो एम्ब्लेम वगैरह होता है, लोगो होता है, ये बेसिकली डिफाइन करते हैं ना फेथ के ऊपर, मेजरली फेथ, ठीक है। फेथ के मतलब जो भी जितना भी स्कूल्स वगैरह होता है, फॉर एग्जांपल जितना भी गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह होता है, चाहे जितना भी ऑफिसेस होता है, जितना भी स्कूल्स होता है, कॉलेजेस होता है, ठीक है। इवन गवर्नमेंट के मतलब बैंक हो गया फॉर एग्जांपल, हाँ, पोस्ट ऑफिस बता सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये सब का ऑलमोस्ट स्कूल का भी 20 साल पहले, अगर कोई स्कूल पहले 20 साल से चल रहा है तो 20 साल पहले उसका जो भी स्कूल का लोगो था, फॉर एग्जाम्पल स्कूल का लोगो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल एक जैसे हम लोग स्कूल का बैच होता था, ऐसे होता था, साइड में ऐसे लिखा रहता था, यहाँ पे टेक्स्ट 1947 है जो भी इसने, एंड यहाँ पे स्कूल का नाम ऐसे लिखा हुआ रहता था, करेक्ट। तो ये सारे स्कूल का लोगो होता था, ठीक है। कोई स्कूल का लोगो फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी होता था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, दो ऐसे करके सर्कल होता था, ठीक है। तो ये जो लोगो था ये पहले भी वैसे ही था एंड अभी भी ऐसा ही है। ये क्या है ना, ये चेंजेस नहीं होता है। अब ये इसलिए चेंज नहीं होता है क्योंकि वही है, जैसे मैंने बोला, एक फेथ के ऊपर कि अगर बाई चांस बार बार लोगों को चेंज करते रहे तो क्या होगा ना, जो फेथ होता है एक हम लोगों का वो टूट जाता है। चाहे वो हो सकता है स्कूल के ऊपर हो, चाहे वो बैंक के ऊपर हो, तो हम लोगों को लगेगा कि ये मतलब प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग कुछ इन्वेस्ट करें, या कहीं पे भी हम लोगों का जो बच्चे वगैरह है उसको एडमिशन दिलाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो स्कूल बार बार चेंज होता रहेगा, नाम चेंज करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें फेथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर सम, दिस द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लोगो, ये सबसे पुराना स्टाइल लोगो का है। हाउएवर द डिमांड फॉर दिस लोगो स्टिल इज देयर। द एम्बलम लोगो इंक्लूड ए सिंबल और आइकॉन विथ सील, जैसे मैंने बोला सील, अगर कोई भी आपको स्टैम्प पेपर में लगाना है तो उसमें सील लगते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं एम्बलम। क्रेस्ट्स, बैचेस, एज फार एज द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, गवर्नमेंट कंपनीज, the auto industry are concerned, emblem logos are the first choice। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से दिमाग पे आया, जैसे हम लोग देखते हैं लोगो ऑफ BMW का अगर आप लोगो देखेंगे तो ये somehow आपको इसका ही रिजल्ट देगा एज अ एम्ब्लेम। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं BMW लोगो तो देखिए तो ये एम्ब्लेम ही है। अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ऐसे था, बाद में ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर इन लोगों ने इसको हल्का सा चेंज करके इसको ऐसे लगवाया, सिंपल, ठीक है। पहले थोड़ा सा कलरफुल था, इन लोगों ने पैटर्न को तोड़ा, चेंज किया हल्का सा, ठीक है, और उसके बाद एकदम सिंपल लेके आया, ठीक है। तो ये होता है चेंजेस हिस्ट्री का थोड़ा बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर देखेंगे, ये देखिए सारे द एम्ब्लेम लोगों का
एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। ठीक है, सारे जितना भी आप देख रहे हैं ये सारे एम्ब्लेम लोगों का ही कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है, चाहे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉन्ट इनसाइड ए शेप। अच्छा, फॉन्ट इनसाइड ए शेप ये, और जो कॉम्बिनेशन मार्क लोगो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, ये है बेसिकली दोनों सेम। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये जस्ट एक अलग से डिवाइड करके हम लोगों ने क्रिएट किया है कि फॉन्ट इनसाइड ए शेप। फॉन्ट इनसाइड ए शेप मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि वो वन प्लस का लोगो है ना, वन यहाँ पे प्लस लगा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है ये अगर वन प्लस। ठीक है, एंड टेक्स्ट के नीचे एक शेप बना रहता है। ठीक है, तो फॉन्ट इनसाइड ए शेप। ठीक है, टेक्स्ट लिखा रहेगा शेप के अंदर। और अगर ध्यान से देखेंगे सैमसंग का लोगो भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग लोगो में क्या होता है, सैमसंग और ऐसे करके ओवल शेप रहता है, करेक्ट। तो दिस टाइप ऑफ लोगो यूजुअली हैव ए नेम डेपिक्टेड इन वेरियस शेप्स, लाइक स्क्वायर में हो सकता है, रेक्टेंगल एंड ओवल शेप, सर्कल शेप एंड मेनी मोर, चाहे कुछ भी शेप के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो वन प्लस लगा सकते। अच्छा, एलजी का लोगो आप लगा सकते, देख सकते हैं कि एलजी में क्या होता है ना, एक सर्कल ऐसा करके होता है। ठीक है, सो ये भी हो सकता है आपका फॉन्ट्स इनसाइड ए शेप। ठीक है, ये लोगो नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ये देखिए सैमसंग का, जैसे मैंने अभी बताया सैमसंग का हो सकता है, लेवीज है, एलजी है, मार्टिन है, मास्टर कार्ड है। तो ये सारे जो लोगो है ये फॉन्ट इनसाइड ए शेप इसको बोलते हैं। ठीक है, और एक लोगो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिम लोगो या स्लाइम लोगो। ये फनी कार्टूनिक टाइप ऑफ लोगो होता है जो मेनली अट्रैक्ट करता है किड के लिए ये लोगो बेसिकली बनाता है। ठीक है, स्लाइम लोगोज आर न्यू एज ब्रांड मार्क, अनलाइक द one mentioned earlier. These types of logos have cartoonic context. It means that instead of having a standard typeface symbol place, it has a slime inspired elements. मतलब आप कुछ भी शेप से भी ये बना सकते हैं। इसके अंदर जितना कम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, लेस टेक्स्ट, एंड आप अगर इसके अंदर अट्रैक्टिव कलर्स एंड शेप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये लोगो करने पे इजी होगा। एंड ये जो चाइल्ड होता है ना, किड होता है, चिल्ड्रन या किड, उसको ज़्यादा फोकस करता है बेसिकली ये लोगो। देखिए ये वाला जो लोगो है ना निकलडियन का, तो निकलडियन का जो लोगो है, अभी बाद में लोगों ने निक करके भी एक फॉर एग्जांपल चैनल इन लोगों का ही आता है। ठीक है, तो इसका जो भी है लोगो, ये एक्चुअली बोलता है, ये बहुत कम होता है। जो और एक लोगो आता है हम लोगों का फॉर एग्जांपल पोगो करके। ठीक है, तो वो कलरफुल होता है। अगर लोगों को उसको थोड़ा ध्यान पे आप देखना तो वो लोगो जो होता है ना वो कलरफुल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चलते हैं पोगो लोगो के ऊपर, देखना वो ये देखिए वो कलरफुल होता है, कहीं ना कहीं वो देखिए कलरफुल है। ठीक है, तो इवन अगर आप कार्टून नेटवर्क का भी लोगो देखेंगे, CN लोगो देखेंगे, देखिए वो भी थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में है। कलर सेम हो सकता है इसका, लेकिन जो नीचे का टेक्स्ट देख सकते हैं, ये जो बना हुआ देख सकते हैं, ये बेसिकली थोड़ा सा कार्टूनिक फॉर्मेट में। अगर आप उसका थोड़ा सा पुराना वाला देखेंगे, ये देखिए ये क्या है ना, ये थोड़ा सा कार्टूनिक फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये सारे जो होता है तो ये बेसिकली होता है एक्चुअली स्लाइम लोगो। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों का लोगो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप आपको ईजिली समझ में आया कि हाँ कैसे कैसे लोगो काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कितना टाइप ऑफ लोगो हुआ। तो ये हो गया फॉर एग्जांपल आपका एक लेटर मार्क, वर्ड मार्क आप हो गया 2, पिक्टोरियल मार्क हो गया 3, एब्स्ट्रैक्ट मार्क हो गया आपका 4, मैस्कट आप हो गया 5, कॉम्बिनेशन आपका हो गया 6, एम्ब्लेम लोगो हो गया आपका 7, फॉन्ट इनसाइड शेप हो गया 8, एंड जो स्लाइम हो गया ये हो गया 9। सो आपको पता चल गया कि डिफरेंट हम लोगों के पास स्टाइल्स होता है। अब हम लोग इसके ऊपर देखेंगे कि मे बी टुमारो नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्लास में और लेंगे हम लोग कि आप लोग धीरे धीरे बनाएंगे लोगों को।
इसका सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं कि आप स्केच कीजिए। पहले जो भी आपको लोगो बनाना है उसको पहले स्केच बनाइए। स्केच बनाने के बाद उसको फिर आप लोगो में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या होगा ना, वो चीज़ें इजी हो जाता है आपको। ठीक है, पहले आप कंप्यूटर में पेपर में ड्रॉ कीजिए, फिर उसको आप कंप्यूटर में लेके आइए, देन आप इसको ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।